हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इरेडा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में कल के दिन गिरावट दिखाई दे सकती है, उसके पीछे के रीजन की हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेल क्वांटिटी अभी भी लगी हुई है 6000 क्वांटिटी। साथ ही यहाँ पे जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक्स का वॉल्यूम और स्टॉक्स की डिलीवरी का परसेंटेज। ये भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है और स्टॉक में डिलीवरी कितनी आ रही है। ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक्स में 60% की डिलीवरी आ रही है और स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वहां पे आप 60% की डिलीवरी 70% की डिलीवरी को एक पॉजिटिव एंगल में नहीं मान सकते। हर एक चीज को आपको अच्छे से बारीकी से अगर समझेंगे तो पता चलेगा। अभी यहाँ पे 22 करोड़ शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिसमें से मात्र 17-17.5% की डिलीवरी ली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स अभी हमारा वीकनेस में दिखाई दे रहा है, डिलीवरी बेस पे भी और सेल क्वांटिटी के बेस पे भी। अब हम यहाँ पर चलते हैं इस स्टॉक्स में जो हमारा लेवल से बनता हुआ नजर आ रहा है उसकी तरफ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है इसको देखेंगे तो हमारा जो स्टॉक्स है वो हमारा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। इस वाले को मैंने फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है शायद। यहाँ पे पहले वाला होगा। मैं अच्छे से देख लेता हूँ मैंने कौन सा स्टॉक्स जो है सर्च किया हुआ है। मैं यहाँ रेल विकास निगम लिमिटेड आ रहा है, मैं इरेडा सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इरेडा ऑलरेडी सर्च करके रखा भी हुआ था। ये देख सकते हैं इरेडा 9 फरवरी, ये मैंने यहाँ पे पहले जो है इस पे एक काम भी किया था, लेवल से भी बनाए थे, तो उसके बाद से स्टॉक्स में मैंने जो है कोई काम नहीं किया है। तो यहाँ पर अभी इरेडा आ चुका है, ये देख सकते हैं। अब अगर इसमें देखेंगे तो जो गिरने की वजह है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। थोड़ा सा ये जो बीच में इंटरप्ट हुआ उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को ज्वाइन किया तो हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला हुआ था। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस लिया, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है, एक तो स्टॉक्स ने इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला स्टॉक में। दूसरा, जो स्टॉक्स ने कैंडल बनाई है वो अब आपको इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही होगी कि स्टॉक्स ने जो कैंडल दिखाई बनाई है वो इन्वर्टेड हैमर बनाई है और स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। उसके पीछे के दो तीन रीजन है। पहला, तो कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी, लो की तरफ क्लोज हुई। दूसरा, कल के हाई के नीचे क्लोज हुआ। और मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तो यहाँ पे देखिएगा कल का हाई ब्रेकआउट हुआ और एक नया हाई बना और स्टॉक ने हाई जरूर बनाया है। अभी स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है सतर्क रहने के लिए। अगर स्टॉक लो को नहीं तोड़ता है और ना ही हाई को तोड़ता है तो तब तक आप वेट करिएगा और क्लोजिंग होने का जरूर वेट करिएगा। डिलीवरी के बेस पे इस स्टॉक्स में आप देख सकते हैं बहुत ही कम डिलीवरी आई है, तो स्टॉक्स में चांसेस है कि स्टॉक्स में नीचे की तरफ गिरावट आएगी। पर पहला आप इस कैंडल के लो का वेट करिएगा, अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी। फिर सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेगा? इस कैंडल का जो हाई है, जो 248 रुपए से लेकर के 254 के बीच आपका पहला सर लेवल बनेगा। तो आपको यहाँ तक का एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए और ये लेवल आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पीछे की बात भी मैं बताने वाला हूँ क्यों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस लो को बरकरार रखा, मेंटेन करके चला हुआ, यहाँ पे जो लो बना हुआ था उसी को, और उसके बाद स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया। तो फिर स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो ऊपर की तरफ बनाया यहाँ पे, फिर स्टॉक ऊपर की तरफ रैली बना रहा था और स्टॉक ने यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ये देखिएगा इस कैंडल का हाई, जो कि स्टॉक्स के ऊपर हमारा यहाँ कहीं पे सपोर्ट दे सकता है। तो ये लेवल सपोर्ट का हमारा इस कैंडल का जो हाई है, ये वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो जो लो है उसको नहीं तोड़ेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ लो बनाएगा और नया हाई बनाते हुए जाएगा। ये जो कैंडल है ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वही कैंडल है जो कि अभी टॉप पर बनी हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आपको डेफिनेटली स्टॉक्स में दो तीन चीज ध्यान में पता चलेगी। अगर आप देखेंगे कल के वॉल्यूम को और लास्ट वाले वॉल्यूम को, तो इसमें आपको एक चीज नजर आएगी। वो क्या है? वो यहाँ पर ये है
कि पहले दिन इस स्टॉक्स में वॉल्यूम ना के बराबर था, फिर स्टॉक्स को इस लेवल को ब्रेकआउट करना था, वॉल्यूम डबल हो चुका और प्राइस स्टॉक की हाई के पास क्लोज हुई। तो इसका मतलब इस कैंडल में बाइंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा हुई। और उसके बाद आज के यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा, लास्ट वाले कैंडल का वॉल्यूम और भी ज्यादा है कल की कैंडल से। तो अब स्टॉक्स को अगर ऊपर जाना होता तो स्टॉक्स या तो कल का जो वॉल्यूम है उसके इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता और हाई के पास क्लोज होता, डिलीवरी भी अच्छी देखने को मिलती। पर इस स्टॉक्स में आप देख सकते हैं स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी, वॉल्यूम भी ज्यादा आया और डिलीवरी भी कम आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया है उन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की होगी, और जिन लोगों ने यहाँ पे इस वाली कैंडल में बाइंग की होगी उन्होंने भी सेलिंग की होगी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स में गिरावट आई। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में समझेंगे तो आपको और भी अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे आज के टाइम पे नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अभी देखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा तब तक हमें वेट करना है। और यहाँ पे देखिएगा ये कैंडल का जो हाई है 303 रुपए का है और इस कैंडल का हाई देखिएगा 304 रुपए के आसपास का है। तो स्टॉक में इसी कैंडल के हाई के पास हाई बना और कैंडल कौन सी बनी, वही डोजी या इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ पे क्लोजिंग लो की तरफ हुई। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे स्टॉक ने इस वाले सपोर्ट वाले एरिया को तोड़ा, लो वाले को तोड़ा, गिरावट आ गई। अब कहां तक आई, इस कैंडल के लो तक। ये लो है 281 का और इस कैंडल का लो है 280 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो हाई था उसके बाद स्टॉक ऊपर तो गया पर नीचे हाई बनाया, फिर स्टॉक ने और नीचे हाई बनाया। और अब स्टॉक यहाँ से अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर स्टॉक्स में और गिरावट आएगी। 15 मिनट के पैटर्न के हिसाब से इस कैंडल के लो का सपोर्ट रहेगा, फिर इस कैंडल के लो का, और फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि 252.54 का है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगी। अभी शॉर्ट टाइम के हिसाब से 15 मिनट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर इस तरह की कैंडल मिलती है रेड कैंडल लो तो आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना चाहिए। अभी स्टॉक ने लास्ट के 15 मिनट में पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई, पर अभी स्टॉक्स की ओपनिंग कहां पर होगी ये डिपेंड करता है। अगर स्टॉक इस लो के नीचे ओपन होता है तो चांसेस है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाए और स्टॉक जो सपोर्ट वाला एरिया 250 का यहाँ आके ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो स्टॉक में सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपका टारगेट होना चाहिए। वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस कैंडल का हाई 290 का ये टारगेट रखेगा और इस कैंडल का है 304 रुपए का है, तो आप 303 के आसपास का अपना टारगेट रख सकते हैं। तो फिलहाल आपको एक दो दिन थोड़ा सा सतर्क रहना है, स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, अगर आपने स्टॉक लेकर के रखे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।